प्यारे दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो हर उस इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है जो शादीशुदा है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के साथ कब और क्यों जाती है। यानी कि ऐसी कौन-सी वजह होती है जिसकी वजह से एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के साथ जाने पर मजबूर हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक मियाँ-बीवी का एक वाक़या बताने वाले हैं जो सुनने में आपको कहानी की तरह लगेगा, मगर ये हकीकत है, जिसको सुनकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए दोस्तों अगर आप शादीशुदा हैं या नहीं भी हैं, तो भी आपको ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखनी चाहिए। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। आप बस इस वीडियो को एक लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्यारे दोस्तों, कभी-कभी हम इस बात से अनजान हो जाते हैं कि हमारी की हुई छोटी-छोटी गलतियाँ हमारे बसे-बसाए घर को तबाह-बर्बाद कर देती है। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे घर में जो कुछ गलत हो रहा है, कहीं उसके ज़िम्मेदार हम खुद तो नहीं हैं। दोस्तों, आज हम अपने दोस्त का एक वाक़या बताने वाले हैं, सच्चा वाक़या है जिसको सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे। हमारा एक दोस्त है जिसका नाम है परवेज़। उसने अपना एक सच्चा वाक़या हमें बताया है, जिसको सुनने के बाद हमें लगा कि ये वाक़या आप लोगों में भी ज़रूर शेयर करना चाहिए, ताकि जो कुछ हमारे दोस्त परवेज़ के साथ हुआ है, कहीं आप लोगों के साथ ना हो जाए। दोस्तों, परवेज़ ने हमें बताया, एक रात हम मियाँ-बीवी सो रहे थे कि अचानक आधी रात को मेरा फ़ोन वाइब्रेट करना शुरू हुआ। मेरे मोबाइल की स्क्रीन लाइट ऑन हो चुकी थी। ये सुनकर मेरी आँखें खुल गई और मैंने अपना मोबाइल उठाकर देखा, तो मैंने देखा कि शबनम का कॉल था। मैंने सोचा इस वक़्त उसको क्या मुसीबत पड़ी होगी। मैं कुछ बड़बड़ाते हुए अपना फ़ोन उठाया और उसकी कॉल को काट दिया और फिर एक व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप किया कि इस वक्त मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ, मेरी बीवी मेरे पास में सो रही है। मैसेज सेंड करके मैं शबनम के जवाब का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद मेरे फ़ोन की लाइट ऑन हुई और मैं समझ चुका था कि शबनम का जवाब आ चुका है। मैंने फिर से अपना मोबाइल उठाया और देखा तो शबनम ने लिखा, बहुत ज़रूरी बात है, थोड़ी देर के लिए अपने बेडरूम से बाहर आकर बात कीजिए। ये देखकर मैं जल्दी से अपने बिस्तर से उठा और आहिस्ता से बिना कोई आवाज़ किए अंधेरे में ही अपने हाथ को टटोलने लगा और अपनी चप्पलों को ढूँढने लगा। मुझे जब चप्पलें मिली तो मैं धीरे-धीरे से आगे बढ़ा और कमरे का दरवाज़ा खोला। बाहर की लाइट चालू थी। दरवाज़ा खोलने से हमारे कमरे में हल्की सी रोशनी हुई, तो मैंने पीछे मुड़कर देखा, कहीं मेरी बीवी जाग तो नहीं रही। जब मैंने अपनी बिस्तर पर अपनी नज़र डाली तो बिस्तर बिल्कुल खाली पड़ा था, यानी मेरी बीवी बिस्तर पर नहीं थी। ये देखकर मैं बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि आखिर वो आधी रात को कहाँ चली गई। ये देखकर मेरे दिमाग में कई तरह के सवाल उठने लगे। मैं बहुत हैरान और परेशान हो गया और जल्दी से एक कमरे से बाहर निकलकर सीधा अपने किचन की तरफ गया। वहाँ जाकर देखा कि किचन की लाइट भी बंद थी। वॉशरूम की तरफ नज़र दौड़ाई तो वॉशरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। अगले 5 मिनट मैंने अपना पूरा घर छान मारा, लेकिन मुझे वो कहीं भी नज़र नहीं आई। फिर मैंने सोचा उसको आवाज़ लगाऊं, लेकिन मैं डर गया ताकि पास वाले कमरे में सो रही मेरी माँ उसकी आँख ना खुल जाए। मैं हैरान और परेशान था, घर में इधर-उधर घूम रहा था और मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। इतने में मेरा फ़ोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। बड़े ही बेदिली से मैं शबनम का कॉल कट किया और इधर-उधर बीवी को देखने लगा। मेरे दिल में कई तरह के सवाल घूमने लगे थे। मेरी माँ की कुछ दिन पहले कही हुई बातें मेरे कान में गूंजने लगी थी। मेरी माँ ने मुझसे कहा था, बेटा परवेज़, आजकल तेरी बीवी के चाल-चलन मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। वो घंटों अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके पता नहीं किससे फ़ोन पर लगी रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी माँ ने मुझसे शक का इज़हार किया था, लेकिन मैंने उस वक़्त इस बात को ज़्यादा गौर नहीं किया था। मैं मेरी माँ की बात को सोच ही रहा था कि इतने में ही मेरे दिमाग में एक ख़्याल आया, कहीं वो घर के छत पर तो नहीं चली गई। मैंने अपने दिमाग में सवालों का अंबार लिए घर की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगा। अभी मेरा पाँव आखिरी सीढ़ी पड़ने वाला ही था कि मेरी बीवी की बातें सुनकर मेरे पाँव वहीं रुक गए। मेरी बीवी किसी और मर्द के साथ फ़ोन पर बात कर रही थी और उसको बता रही थी कि मैं उसकी बीवी बन गई।
उसको मेरे में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। हमारे दरमियान ज़ोर-ज़बरदस्ती का रिश्ता चल रहा है। जब पहली बार मैं उनके फ़ोन में किसी शबनम नाम की लड़की की मैसेज पढ़ी, तो मैं उसे पढ़कर बहुत रोई। मेरा दिल किया कि मैं उनसे इस बारे में पूछूँ, फिर मैं डर गई, कहीं वो बात आगे ना बढ़ जाए और कहीं वो गुस्से में आकर मुझे कहीं तलाक ना दे दे। जब मैं सो जाती हूँ, तो वो घंटों फ़ोन पर किसी और लड़की से बात करते रहते हैं। मैं अपने आप को अंदर से कोसती रहती हूँ, मगर मैं इस बात को कितने दिनों तक बर्दाश्त करती? मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो कोई चाहिए जो मेरा अपना लगे, जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकूँ, जो मेरी दिल की बातों को सुन सके। लेकिन जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो, तो मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे इस दुनिया में कोई है जो अपना है, जो मेरी परवाह करता है। मैं जब भी परेशान होती हूँ तो तुम्हें याद करती हूँ, तुमसे बात करके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। वो अगर अपनी दिल की बात किसी और से करते हैं, तो मेरे दिल की बात सुनने के लिए तुम मेरे पास हो। दोस्तों, परवेज़ ने बताया, अभी उनकी बातें चल ही रही थी, लेकिन मेरी बर्दाश्त कम पड़ गई। ये सुनकर मैं गुस्से में लाल हो गया और ये सुनकर मैं आगे बढ़ने ही वाला था। धोखे की सज़ा मिल के रहेगी। इतने में मेरा फ़ोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। ये देखकर मेरे सारे जज़्बात ठंडे पड़ गए। एकदम से जैसे सब कुछ रुक गया हो। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई मेरी ज़बान जकड़ ली हो। उसके बाद मेरे पाँव आगे नहीं बढ़ पाए और एक शिकस्त खाए हुए इंसान की तरह मैं वापस सीढ़ियों से उतरने लगा। उनकी बातें अभी भी मेरे कानों में पड़ रही थी और मेरे कलेजे को छलनी कर रही थी। मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया और स्विच ऑफ करके मैं बिस्तर पे लेट गया। आज तो मुझे आराम पहुँचाने वाला मेरा बिस्तर भी मुझे काँटों की तरह चुभ रहा था, लेकिन इस तरह का कसूरवार मैं खुद था। मैं कैसे किसी और को इस बात की सज़ा देता कि इस बात का कोई कसूरवार था तो मैं खुद था। ये कहते-कहते परवेज़ फूट-फूट कर रोने लगा। दोस्तों, सुनने में आपको ये वाक़या एक कहानी की तरह लगा होगा, लेकिन आज यही हकीकत है। आज इस दुनिया में बहुत से मर्द ऐसे हैं जो अपनी बीवियाँ होने के बावजूद गैर औरतों में दिलचस्पी रखते हैं, गैर औरतों के चक्करों में रहते हैं और यही बात किसी भी बीवी को पसंद नहीं होती, जिसकी वजह से अक्सर मियाँ-बीवी में दूरियाँ बन जाती है और फिर बीवी को गलत कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपकी बीवी आपके लिए हमेशा वफ़ादार बनकर रहे, तो पहले आप अपने आप को देखिए। कहीं आप खुद तो गलत नहीं कर रहे हो, कहीं आप किसी और लड़की के चक्कर में तो नहीं हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो, तो आप पहले ही अपने आप को बदल दीजिए। आप अपनी बीवी को वक़्त दीजिए, अपनी बीवी से मोहब्बत कीजिए। आपकी बीवी सिर्फ़ आपकी ही होकर रहेगी। अगर आप गलत हो, आप गलत काम कर रहे हो, तो फिर आपकी बीवी भी गलत काम करेगी। यही इस कुदरत की हकीकत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने करीबी लोगों में ज़रूर पहुँचाइए। वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। मैं मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सब का हाफ़िज़ व निगहबान।